दोस्तों, आज का वीडियो डार्क वेब या कोई विशिष्ट संवेदनशील विषय पर केंद्रित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है और मेरा मकसद किसी भी तरह की अवैध या हानिकारक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया इसे न देखें और थोड़ा गहरा उतरे। डार्क वेब में असली भयंकर डर का माहौल यहां से शुरू होगा। रेडरम, ये इतनी भयानक जगह है कि अगर इसका नाम उल्टा भी कर दिया जाए तो होगा मर्डर। मेरा नाम जिमी पारेख है। कुछ जानकारियां छुपी हैं मेरे दिमाग के उन काले हिस्सों में। तैयार हो जाओ मेरे साथ अंधेरे की गहराइयों में घुसने के लिए। रेडरम इंटरनेट की वह काली दुनिया का हिस्सा है जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। और डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है। यह तब से है जब से इंटरनेट पैदा हुआ है। और जानकारी के लिए डार्क वेब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत मजा आएगा हर पार्ट में। मैंने एक रियल स्टोरी भी बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने कई जगह पर, जैसे खासकर यूट्यूब पर, एक बात सुनी होगी। रेड रूम डार्क वेब की एक ऐसी जगह है जहां किसी इंसान को जबरदस्ती पकड़कर किडनैप करके लाया जाता है और उसके साथ खेल खेला जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। जैसे एक लाइव स्ट्रीम होती है और कई लोग उसे देखते हैं और वह देखने वाले लोग तय करते हैं कि उस विक्टिम के साथ क्या किया जाए। कोई बोलता है उसकी आंखें निकाल दो, कोई बोलता है कि उसकी उंगलियां काट दो। अब जो ज्यादा पैसा देगा उसकी बात मानी जाएगी, यानी कि बिटकॉइन ज्यादा देगा उसकी बात। तो ये सब बातें आपको सुनने मिलेंगी। पर अब सवाल आता है कि क्या ये रेड रूम सच में मौजूद है या नहीं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको 2 रियल स्टोरीज बताऊंगा जो उन लोगों ने बताई थी जिनको इसका अनुभव हुआ था। और ये दोनों स्टोरी बहुत ही, एक लड़का जिसका नाम चार्ल्स था, जो अपने दोस्तों के साथ काफी समय बिताता था और दोस्तों के साथ ज्यादातर बातें डार्क वेब के रिलेटेड होती रहती थीं। वैसे चार्ल्स ऐसी चीजों से दूर रहता था, पर दोस्तों की ऐसी सभी बातें सुनकर उसका भी मन टॉर ब्राउजर उपयोग करने का हो गया। तो उसने एक दोस्त से बोला, यार मुझे ऐसी कोई साइट बता जहां मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर सकूं। और उसने एक लिंक भेज दिया। अब वह अपने बेडरूम में जाकर उस लिंक को खोल रहा था टॉर ब्राउजर के माध्यम से। जैसे ही लिंक ओपन हुई, 2 सवाल सामने आए। आप मैसेज से चैट करोगे या वीडियो चैट से? उसने पहले अपने लैपटॉप पर कैमरा ऑफ किया और वीडियो चैट सिलेक्ट किया। काफी समय तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। वह बहुत ज्यादा बोर होने लगा और अपना लैपटॉप बंद कर रहा था कि अचानक एक वीडियो कॉल आया। वह तुरंत ही रिसीव करता है और जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, एक व्हाइट मास्क पहने चेहरा सामने आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वह बस व्हाइट मास्क में छुपी 2 नीली आंखें देखता है और मास्क के बाएं ओर लिखा होता है गॉड। ये देखकर चार्ल्स की उत्सुकता बढ़ जाती है और वह चैट करता है, हेलो। और सामने से रिप्लाई आता है, क्या आप एक गेम खेलोगे मेरे साथ? और जैसे ही चार्ल्स टाइप करता है हाँ, तो उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वह समझने लगता है कि ये हो क्या रहा है लैपटॉप के साथ। और अचानक उसके पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। जैसे ही वह अपनी जगह से उठने ही वाला होता है कि अचानक उसे कहीं कोई व्हीसल बजा रहा हो और चेयर को सरका रहा हो, ऐसी आवाज आती है। वह खड़ा होकर देखने लगता है कि आवाज कहां से आ रही है। कि पता चलता है कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि लैपटॉप की ब्लैक स्क्रीन से आ रही है। और जैसे ही स्क्रीन के करीब जाता है तो पता चलता है कि स्क्रीन ब्लैक नहीं है, अंधेरा है उस जगह पर और हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है। ये देखकर यह बात साफ थी कि वो उसके घर के आसपास कहीं से हैं और बिजली वहां भी गई थी। थोड़ी देर में बिजली वापस आती है। वैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन से अंधेरा हट के सामने अब चेहरा नहीं पर एक लड़की खड़ी है जो कैमरे से अब थोड़े दूर खड़ी है, पर मास्क अभी भी उसके चेहरे पर लगा है। उसने काली जीन्स और काली टी शर्ट पहनी थी और लगभग 20-22 साल की उम्र लग रही थी। और उसने एक आदमी को चेयर पर बांधा था जिसके चेहरे पर काला कपड़ा बहुत मजबूती से बांधा था। उसने चार्ल्स से बहुत ही सांत्वना से पूछा, तुम तैयार हो गेम खेलने के लिए? चार्ल्स कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा ये कोई मजाक होगा, ये उसे कुछ नहीं करेगी। उसने हाँ कहा। उस लड़की ने कहा, चार्ल्स, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दूंगी जिसके बदले में तुम्हें सिर्फ जवाब देना होगा। किसी चीज के लिए ना मत बोलना, सिर्फ जवाब देना। चार्ल्स कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, ठीक है। उस लड़की ने कहा, ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पसंद करो, कैंची, चाकू, लोहे का सलिया। चार्ल्स कुछ समझ नहीं पा रहा था और टाइम लग रहा था। उस लड़की के हाथ में एक छोटा सा चाकू था
वह उस आदमी के पास गई और उसके सीने के अलग अलग हिस्सों पर चाकू घुसेड़ने लगी, जिससे लगातार खून बह रहा था और वह आदमी दर्द से तड़प रहा था। यह देखकर चार्ल्स बहुत ज्यादा डर रहा था। फिर उस लड़की ने एक हथौड़ी ली और उस आदमी के पैरों की उंगलियों पर मारने लगी और फिर चार्ल्स से पूछा, जल्दी जवाब दो मुझे। और चार्ल्स ने बिना जवाब दिए अपना लैपटॉप बंद किया और उसके बाद कुछ दिनों तक अपने घर से नहीं निकला। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही अजीब और विचित्र है। ये कहानी एक रसल नाम के आदमी की है जो डार्क वेब पर थोड़ी इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमाता था। और एक दिन वह ऐसे ही डार्क वेब चला रहा था कि उसके सामने कई एड्स आते रहते थे, जैसे ड्रग्स, गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स। तो उसे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी कुछ सेल करूं, यहां तो कुछ भी सेल हो रहा है। तो उसने बहुत सोचा, पर उसके पास कुछ नहीं था जिससे वह सेल कर सके। अब उसको कुछ तो करना था, तो उसने मजाक मजाक में अपने बॉडी पार्ट्स का कोई हिस्सा सेल करने का सोचा, जो सिर्फ एक मजाक था। तो उसने थोड़ा ही फनी लगे, इसलिए अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का हिस्सा, मतलब कि अपने नट्स, बोल्स का एड्स रख दिया फॉर सेल। और थोड़ी ही देर में एक अननोन बायर का रिप्लाई आता है, मैं इंटरेस्टेड हूं, क्या प्राइस है। यह सुनकर रस्साल मुस्कुराया और उसे लगा कि सामने वाला भी मजाक कर रहा है। तो उसने कहा, यार तुम जो दे दो वह मुझे चलेगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, डिलीवरी आप दोगे या हमें आना पड़ेगा। रसाल ने कहा, आप ही आ जाओ, बस इतना बोलकर रसाल अपना कंप्यूटर बंद करता है और थोड़ा टहलने के लिए निकल पड़ता है। फिर से कंप्यूटर ऑन करके डार्क वेब में एंटर करता है। वहां उस आदमी का फिर से एक मैसेज आया हुआ देखता है और लिखा होता है, मैं पिछले 20 मिनट से आपके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हूं। यह सुनकर अब रसल थोड़ा सीरियस होता है और अपने विंडो से नीचे देखता है और चौंक जाता है। एक मेटल ब्लैक कलर की कार नीचे खड़ी है, जिसमें से एक आदमी उसे लगातार घूर रहा है। यह देखकर अब रसल बहुत ज्यादा डर जाता है। वह वापस अपने कंप्यूटर पर आता है, जहां लिखा होता है, आपने अपना पता नहीं बताया, इसलिए हमें आपका प्राइवेट एड्रेस निकालना पड़ा, और आपने पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं रखा था, तो वह भी हमें निकालना पड़ा। आखिरकार आपके अकाउंट में $500 डाल दिया गया है। अब आप हमें वो पार्सल दे दो। अब यह सुनकर उसने अपने मोबाइल में देखा तो वहां $500 क्रेडिटेड का मैसेज आया था। अब यह सब देखकर रसल के दिमाग में कई बातें चलने लगी कि वो लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। वो लोग उसके वो हिस्से को काट कर ले जा सकते हैं। अब यह मजाक बहुत ही ज्यादा भयानक रूप लेने वाला था रसल के लिए। वो एक मजाक था, पर उस आदमी के लिए वो एक डील थी, क्योंकि डार्क वेब जैसी जगह पर मजाक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब रसल बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि सर, मुझे माफ करें, मैं कुछ दिनों से ऐसी एड्स देख रहा था, तो मैं बस इस पर कुछ प्रैंक करना चाहता था। ऐसा मुझे नहीं पता था कि आप इस विषय पर सीरियस हो। आपको यहां तक आने में जो कुछ भी खर्च लगा हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बस इतना बोलकर रसल चुप हो जाता है और सामने से भी कोई रिप्लाई नहीं आता। और ये देखकर रसल और भी ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद सामने से उस आदमी का रिप्लाई आता है कि आपके कहने पर मैंने भी एक पार्टी से डील कर ली थी जो अब मेरे पास आ रही है, स्पेशल फ्लाइट बुक करके इस चीज के लिए, और तुम बोल रहे हो कि ये एक मजाक था। अब रसल इतना डर गया था कि उसका बीपी हाई हो गया था और उसे ठीक से सांस लेना मुश्किल था। अब उसके पास लास्ट एक ही ऑप्शन था, पुलिस को इन्फॉर्म करूं, पर रसल खुद भी इलीगल काम करता था। अब रसल आखिरी मैसेज करता है, अब मुझे क्या करना होगा, और उस आदमी का जवाब आता है, अभी हाल में जो प्राइस है उस टेस्टिकल्स की, मुझे वो चाहिए। मेरे यहां तक आने के साथ करीब आपको $3000 देना होगा। खुशकिस्मती से रसल के पास इतनी रकम थी जो कि उसने आज तक इलीगल काम करके कमाया था। रसल तुरंत उस अमाउंट को ट्रांसफर करता है और वो कार वहां से चली जाती है। यह तो कुछ लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, पर इन बातों में कहीं रेड रूम का जिक्र नहीं किया गया। इसमें हमें यह सीखने मिलता है कि ये जगह कहीं तो नहीं। जब हमें सरफेस वेब में ही सब कुछ मिल जाता है तो क्या जरूरत है डार्क वेब में जाने की। तो अब चलिए, अब आते हैं रेड रूम की बात पर। ज्यादातर बातों में रेड रूम की बात एक लाइव स्ट्रीम से होती है। तो पहली बात यह है कि डार्क वेब पर, मतलब कि टॉर ब्राउजर पर लाइव स्ट्रीम करना पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं, आइए जानते हैं। टॉर ब्राउजर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह एक गोपनीयता केंद्रित और अनोनिमिटी को बनाए रखने वाला ब्राउजर है। इसका मुख्य उद्देश्य एनोनिमस ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करना है। इसीलिए इसमें लाइव स्ट्रीमिंग या उच्च बैंडविड्थ गतिविधियों को समर्थित करने के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं होते हैं और इसकी स्पीड भी कम होती है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको एक सामान्य वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहिए जो आपके इंटरनेट कनेक्शन के अनुसार गति और गुणवत्ता को सही रखता है। टॉर ब्राउजर का उपयोग गोपनीयता संबंधी गतिविधियों
जैसे कि सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर लाइव स्ट्रीम की जाए तो 1 सेकंड लाइव स्ट्रीम में करीब 20-30 सेकंड का बफर आएगा। मतलब कि ये पॉसिबल नहीं लगता किसी एंगल से। और दूसरी बात यह है कि ये जो रेड रूम वर्ड है वो कहीं ना कहीं वो जापान की किसी रेड रूम कहानी से लिया गया लगता है। और आज तक की जितनी भी रेड रूम संबंधित कहानियां हैं उसका आज तक कोई पक्का सबूत नहीं है। नहीं तो FBI या साइबर क्राइम जैसे लोग आज तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी डार्क वेब बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी भयानक चीजें होती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूर रहें ऐसी सब चीजों से। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। जय हिंद।